Hey guys, so welcome back to my channel UPSC Reads once again. So today's topic is going to be PT 365 for culture wala part and we are going to cover it fully. Okay, so from starting to end, you are going to watch it. Okay, so without any further ado, I would like to start the video, but before that, please like, subscribe, and share my channel as much as possible. Okay, I should start the video now. You can see these are the contents here, so we will cover whole, okay, everything from starting to end. ओके तो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं ना। मॉन्यूमेंट्स टेम्पल्स एंड अदर आर्किटेक्चर यहाँ से स्टार्टिंग होने वाली है। तो पहला सबसे पहला टॉपिक है डीलिस्टिंग ऑफ मॉन्यूमेंट्स। डीलिस्टिंग मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये जान लो। डीलिस्टिंग मतलब होता है कि जो भी प्रिजर्वेशन लाइक डीलिस्टिंग मतलब ऐसा होता है जो भी अभी जो मॉन्यूमेंट्स था अगर उसको डीलिस्ट कर दिया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि अब उसको कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस फ्रॉम एएसआई साइड नहीं दिया जाएगा। मतलब वहाँ पर अब कोई भी रेगुलर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, अर्बनाइजेशन, ये सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो सकती हैं। और ये किस सेक्शन में लिखा हुआ है, सेक्शन 35 ऑफ अमासर एक्ट। अमासर का फुल फॉर्म यहाँ दिया हुआ है, आप देख लो, ठीक है। एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स, ओके, 1958 का एक्ट है ये। इसके अंदर दिया हुआ है कि डीलिस्टिंग होने का मतलब कि अब उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ इंडिया। ओके, एक्ट एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो डिक्लेयर कर सकते हैं कौन सी ऐसी साइट है, कौन सा ऐसा मॉन्यूमेंट्स है जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस डिजर्व करता है, अदरवाइज नहीं करता है, ठीक है। देयर इज नो टर्म, ऐसा कोई टर्म वहाँ पर मेंशन नहीं है जैसे कि मिसिंग मॉन्यूमेंट्स। ये मिसिंग मॉन्यूमेंट्स टर्म कहाँ से आया, क्या की ऑडिट टीम की जो रिपोर्ट आई थी उसके थ्रू आया। बाकी अमासर एक्ट में ऐसा मिसिंग मॉन्यूमेंट्स टाइप का कोई भी वर्ड नहीं लिखा हुआ है, कोई टर्म नहीं लिखा हुआ है। ओके, नाउ अभी डिलिस्ट किया गया है कुछ मॉन्यूमेंट्स को, लाइक 24 मॉन्यूमेंट्स थे जिसमें से 18 को डिलिस्ट कर दिया गया है सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में से, क्योंकि वो अनट्रेसेबल हो गए थे विद टाइम, ठीक है। 18 मॉन्यूमेंट्स जो अनट्रेसेबल हो गए थे और जिनमें नेशनल इंपॉर्टेंस कम थी, तो उनको डिलिस्ट कर दिया गया है। एंड देन आप कुछ एग्जांपल्स देख लो, जैसे कि कोस मीनार नंबर 13 हरियाणा में है, गुन्नेर बरकिल टॉम झांसी में है, तेलिया नाला रियोन्स वाराणसी में है। तो ये तीन एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। कोस मीनार रिलेटेड है लाइक ग्रैंड ट्रंक रोड वाली जो जो स्टेट शास्त्री ने क्रिएट कराया था नदर्न इंडिया में, उससे थोड़ा सा रिलेटेड है। मेडिवल इंडियन माइलस्टोन 16th सेंचुरी रूलर के थ्रू। डिसीजन वॉज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के थ्रू जो है ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं। अब आप देख लो एएसआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। 1861 में इसका जेनेसिस हुआ बाय अलेक्जेंडर कनिंघम, ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मिनिस्ट्री है, ओके। प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, इन सारी रिसर्चेस को स्टडी करता है और उनको एक मतलब ट्रेसेबल अनट्रेसेबल का दर्जा प्रदान करता है, ठीक है। एंड मैंडेट क्या है कि अमासर एक्ट एंड एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट, इन दोनों के अंदर सारी एक्टिविटीज़ को ये रेगुलेट करते हैं। एंड दिस इज इट अबाउट इट। सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स को भी ये डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो एक डीम्ड होता है, दूसरा डिक्लेयर्ड होता है। डीम्ड सेक्शन 3 ऑफ अमासर एक्ट के अंदर आता है, डिक्लेयर सेक्शन 4 ऑफ अमासर एक्ट के अंदर आता है। इसके अंदर ये दोनों एक्ट्स के अंदर जो जितने भी मॉन्यूमेंट्स रहेंगे वो हो जाएगा डीम्ड आपका, ठीक है। और सेक्शन 4 में क्या है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट के थ्रू मतलब जो भी डिक्लेयर करती है, ऑफिशियल गैजेट में लाती है, वो सारे मॉन्यूमेंट्स डिक्लेयर्ड होते हैं। सो दिस इज then you can see some legal framework like you can see article 49 DPSP कहती है कि प्रोटेक्ट करो मॉन्यूमेंट को, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। अमासर एक्ट है हमारे पास जो रेगुलेट करता है आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। सेक्शन 4 है उसका जो एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप जो है कोई भी मॉन्यूमेंट जो नेशनल इंपॉर्टेंस की हो आप उसे डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी भी है जो सारी चीज़ों को रेगुलेट करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ओके। फंक्शन ऑफ एनएमए, ठीक है, फंक्शन ये प्रिजर्व करना है और परमिशन देते हैं कंस्ट्रक्शन और रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ का, जो भी प्रोहिबिटेड एरिया होता है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह का। सो दिस इज इट अबाउट द फर्स्ट टॉपिक। देन लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, नालंदा यूनिवर्सिटी। ये अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा थी बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ने भी इनॉग्रेट किया इसको, न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, कहाँ पर, राजगीर बिहार में। और ये बहुत पहले की एंशिएंट यूनिवर्सिटी आपको पता है, उसको फिर से रेनोवेट किया गया है, दैट्स वाई इट वॉज इन द न्यूज़, ओके। मोर ऑन द न्यूज़, न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी NYC से सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशनल डायलॉग वहाँ हुआ करते थे। नेट जीरो ग्रीन कैंपस है, मतलब क्लाइमेट फ्रेंडली है, यू कैन से। इट इज़ लोकेटेड नियर द एंशिएंट नालंदा रुइंस, जहाँ पर थी उसी के पास में लोकेटेड है नालंदा, अंडर द नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010। डिसीजन की बात करें तो सेकेंड ईस्ट एशिया समिट इन द फिलीपींस 2007 में हुई थी। उसने मतलब उसी ने कहा कि लाइक ये जो समिट हुई थी ना उसके थ्रू ये लिया गया था कि मतलब ये सोचा गया था कि हम इस्टेब्लिश करेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी को, ओके। फिलीपींस याद रखना आप, 2007 में।
अब आप देख लो एस्टैब्लिशमेंट, कुमारगुप्त फर्स्ट ने 5th सेंचुरी सीई में कराया था, और ये 12th सेंचुरी सीई से ही एक सेंटर ऑफ लर्निंग रहा है, ठीक है। मोनास्टिक यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पर महाविहार, यू कैन से रेजिडेंशियल एंड एजुकेशनल बिल्डिंग इसको माना जाता था। आर्किटेक्चर इसका ऐसे ही है, इसके अंदर आप जाओगे तो स्तूपा, श्राइन्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एजुकेशनल एक्सलेंस में तो बहुत ज़्यादा था, बिकॉज आपको पता है वेदास, थेरावेदा, बुद्ध, थेरावादा बुद्धिज्म, मतलब कि मीन्स द वे ऑफ द एल्डर्स इन पाली, ओके। महायान बुद्धिज्म, ये सारी चीज़ें यहाँ पर फॉलो थी। वज्रयान बुद्धिज्म, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मतलब दी जाती थी। एडमिशन कैसे होता था? स्ट्रिक्टली होता था बाय मेरिट, और एग्जाम्स कौन कंडक्ट कराता था? ट्रेन गेट कीपर्स जो रहते थे वो कराते थे। लाइब्रेरी की बात करें तो धर्मकुंज एंड माउंटेन ऑफ ट्रुथ होल्ड ओवर 9 मिलियन बुक थी। सोचो 9 मिलियन बुक्स 9 फ्लोर्स में, इतनी बुक्स वहाँ पर थी। और ये सारी चीज़ें, ये इसका नाम है लाइब्रेरी का, ओके। सो दीज आर द थिंग। पैट्रॉन की बात करें तो किंग हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज 7th सेंचुरी सी के थे रूलर, उन्होंने पैट्रॉन दिया। पाला रूलर ने दिया, किंग अशोका ने भी दिया था, ऑफरिंग्स दी थी उन्होंने, ठीक है, टू द चैत्य ऑफ सरिपुत्रा एट नालंदा एंड इरेक्टेड अ टेम्पल देयर। डिस्ट्रॉय कब हो गया था? इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, तभी तो ये फिर से रेनोवेट हुआ है, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था 1205 AD में बाय टर्किश जनरल बख्तियार खिलजी, ठीक है, अंडर कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उनके रेन में कर दिया गया था। फिर रीडिस्कवर किया गया बाय सर फ्रांसिस बचामैन, सो ही इज सच ए नाइस पर्सन जिन्होंने रेनोवेट किया, रीडिस्कवर किया इन द अर्ली 19th सेंचुरी में। रिकॉग्निशन द रूइंस ऑफ नालंदा वो डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का भी दर्जा मिल गया। कब मिला? 2016 में मिला। तो रिमेंबर दिस ईयर ऑल्सो, ओके। अब आप देख लो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो पाली बुद्धिस्ट लिटरेचर में नालंदा जो है, इसमें लिखा है कि नालंदा जो है वो बुद्धा ने भी विजिट किया था, ठीक है। तो सच ए इंपॉर्टेंट प्लेस कि बुद्धा भी वहाँ पर जाके रह चुके हैं। सारीपुत्र एंड मुगलाना जो कि बुद्धा के चीफ डिसाइपल्स थे, वो भी वहाँ वहीं से बिलोंग करते थे, हेल्ड फ्रॉम द नालंदा रीजन। अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट के थ्रू महावीर वर्धमान ने बहुत सारा, मतलब अपने कम से कम 14 साल, 14 रेनी सीजन जो थे वो नालंदा में बिताए थे, ठीक है। तो जैन एंड बुद्धिज्म दोनों का इन्फ्लुएंस है वहाँ पर। अब प्रोमिनेंट टीचर्स की बात कर लें तो आर्यभट्ट, नागार्जुन, नागा, तो आर्यभट्ट को पता है मैथमेटिशियन, इन्वेंटर ऑफ जीरो थे, ठीक है, और जिन्होंने खुद पढ़ा था और पढ़ाया भी था नालंदा में। नागार्जुन महायान फिलोसफर थे। देन नागा फाउंडर थे स्कूल ऑफ लॉजिक के। धर्मपाल ब्राह्मण स्कॉलर थे, और ये ट्रेन तांत्रिक प्रैक्टिशनर थे। अभयंकर गुप्ता, ठीक है, एंड अबॉट ऑफ महाबोधि नालंदा एंड विक्रम नारूपा कौन थे? बिलोंग टू तांत्रिक लीनिएजेस ऑफ तिब्बतन ट्रेडिशंस एंड वाज हेड ऑफ नालंदा इन द ईयर 1049 to 57। सो दीज आर द थिंग। फॉरेन ट्रैवलर आप देख लो, इतनी सारी कंट्रीज से लोग यहाँ आए। चाइनीज़ में आई किंग एंड जुआन जैंग, सो लाइक वेरी फेमस 7th सेंचुरी सी में आए। जुआन जैंग ने योग शास्त्र को पढ़ा एट नालंदा अंडर चांसलर शीलभद्र, द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द योगा, ठीक है। आर्किटेक्चरल फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो कुशाण स्टाइल में इसको बनाया गया है, जिसमें कोर्टयार्ड्स के चारों तरफ सेल्स हैं, एंड नॉर्थ साउथ एक्सिस में इसको बनाया गया। विहारास की बात करें तो रेजिडेंशियल स्कॉलर बिल्डिंग है। चैत्यास की बात करें तो टेम्पल्स। देखो चैत्यास मतलब टेम्पल, विहारास मतलब रेजिडेंशियल, जहाँ विहार मतलब रहना, कहाँ रहते थे, ठीक है। इंट्रोड्यूस किया उन्होंने क्विंक्विंशियल 5-fold फॉर्म इन चैत्यास। तो 5-fold याद रखना, क्विंक्विंशियल मतलब 5-fold फॉर्म होता है इन चैत्यास, इन्फ्लुएंसिंग रीजनल टेम्पल्स। आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये अर्लीस्ट प्लान्ड यूनिवर्सिटी था, ठीक है, प्लान्ड यूनिवर्सिटी। इन्फ्लुएंस बुद्धिस्ट आर्ट यहाँ पर इन्फ्लुएंस है, और ये सारी जगह से, ठीक है। Okay, enable transition from Mahayan to Vajrayana Buddhism through its art. ओके, स्कल्पचर आर्ट की अगर नालंदा महाविहारा की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख लो द स्कल्पचर आर्ट ऑफ नालंदा इवॉल्व फ्रॉम बुद्धिस्ट गुप्ता आर्ट ऑफ सारनाथ, एंड डिपिक्शन ऑफ क्राउन बुद्धा भी यहाँ पर है ओवर कॉमनली ओनली आफ्टर द 10th सेंचुरी। तो 10th सेंचुरी के बाद जैसे क्राउन बुद्धा रहते थे वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेंगी, ठीक है। सिंथेसिस की बात करें तो बाई द 9th सेंचुरी ब्लेंड ऑफ सारनाथ गुप्ता आइटम, ये सारी चीज़ें आप जस्ट क्विकली गो थ्रू, ओके। नालंदा स्कूल ऑफ स्कल्पचर की अगर मैं बात करूँ, फेशियल फीचर्स आपको दिख जाएंगे, 3 dimensional फॉर्म्स में आपको दिख जाएंगे, एंड डेलिकेट ऑर्नामेंटेशन। स्कल्पचर्स हैव डिटेल बैक स्लैब्स एंड मिनिमल क्राउडिंग है वहाँ पर, ठीक है। 7th to 12th सेंचुरी मेटल स्कल्पचर्स, पाला से, गुप्ता से, मथुरा। महायान डीटीज लाइक मंजूश्री एंड अवलोकितेश्वर, ठीक है, एंड वज्रयान डीटीज लाइक वज्रशार। तो ये सारी चीज़ें आप बस क्विकली जस्ट रीड इट, यू कैन नॉट लर्न एवरीथिंग, ओके, जस्ट रीड इट वंस। अब आप देखो अदर बुद्धिस्ट एंड, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक्षशिला कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, ठीक है। किसने डिस्कवर किया? अलेक्जेंडर कनिंगम ने किया, मिड 19th सेंचुरी में किया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 1980 में डिक्लेयर कर दिया गया था। नोटेड प्यूपल्स जो शिष्य वगैरह थे वहाँ पर, उसमें पाणिनि हैं, जीवक हैं, चाणक्य हैं, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना।
ऑथर ऑफ अष्टाध्यायी, फिर ये फिजिशियन है, और चाणक्य ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र हैं। तो ये सब आप याद रखना। विक्रमशिला कहाँ पर है? भागलपुर बिहार में है, बिहार में है। किंग धर्मपाल स्टैब्लिश किए थे, पाला डायनेस्टी के थे, पाला डायनेस्टी। ये क्या है? अतिशा दीपांकर रिवाइविंग बुद्धिज्म इन तिब्बत, तिब्बत को बुद्धिज्म जो है तिब्बत में रिवाइव किया था उन्होंने। एंड वासुबंधु वॉज एलुमनस ऑफ विक्रमशिला। तो ये याद रखो कि कौन कौन सी है, ये प्लेसेस कहाँ पर है। उदानपुरी कहाँ पर है? बिहार में है, ठीक है। सेकेंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, याद रखना, इंडिया में, ठीक है। एंड उदानपुरी वॉज एस्टैब्लिश इन 18th सेंचुरी बाय पाला रूलर गोपाल वन ने एस्टैब्लिश किया था। मेनी तिब्बतन स्कॉलर स्टडीड हियर। ओके, नागार्जुन कोंडा की बात करें तो नाउ लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश एंड नेम्ड आफ्टर नागार्जुन, प्रोफाउंडर ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ शून्यवाद। शून्यवाद इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो बिलोंग टू महायान बुद्धिज्म। रत्नागिरी कहाँ पर है? कहाँ पर है? ओके, तो रिवाइवल, पहली बात तो ये एक राइवल नालंदा, मतलब कंसीडर टू हैव राइवल नालंदा एज अ सेंटर फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग। एंड मतलब नालंदा को राइवलरी की तरह ट्रीट करते थे ये लोग, लाइक पर्टिकुलरली इन महायान एंड तंत्रयान। ओके, टुगेदर विद अदर बुद्धिस्ट साइट लाइक ललितगिरी एंड उदयगिरी, रत्नागिरी। अ सेट ऑफ डायमंड ट्रायंगल इनको कहा जाता है, ठीक है, ये तीनों। ओके, जो कि बुद्धिस्ट सेंटर के हैं इन उड़ीसा में। एंड इफ आई टॉक अबाउट अदर्स की, आप देखो वल्लभी कहाँ पर है? गुजरात में है। जगदला नाउ इन बांग्लादेश। सो दीज आर द थिंग्स। सेकंड टॉपिक फिनिश। थर्ड टॉपिक पे मूव करते हैं, श्री जगन्नाथ टेम्पल। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि जो रत्न भंडार है, मतलब सैक्रेड ट्रेजरी, ट्रेजरी जहाँ पर खजाने वगैरह रखे जाते हैं, वो सारी चीज़ें, जो रत्न भंडार है उसको अभी ओपन किया गया, रीओपन किया गया आफ्टर 46 ईयर्स। यू कैन इमेजिन की मतलब अप्रॉक्स हाफ सेंचुरी, 46 ईयर्स। ओके, तो यहाँ पर ओपन किया गया है। और यहाँ पर क्या है? जगन्नाथ टेम्पल पुरी कहाँ पर है? उड़ीसा में है। वाइट पैगोडा भी बोलते हैं इसको। डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ, इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु जिनको कहा जाता है। इनकी सिस्टर है देवी सुभद्रा, एल्डर ब्रदर इनके कौन है? लॉर्ड बालभद्र। तो इन तीनों की होली ट्रिनिटी में एक इमेजेस होती है, उनकी पूजा की जाती है यहाँ पर, ठीक है, उड़ीसा में। और ये यात्रा ना बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है, मैंने देखा ही हमेशा न्यूज़ में रहती है जब आती है तो, ठीक है। रत्न भंडार की बात करें तो ऑल्सो हैज़ जेवल्स ऑफ होली ट्रिनिटी बिल्ड ड्यूरिंग द किस टाइम पीरियड का है ये? अनंत वर्मन चौदा गंगा देवा, ओके, द फाउंडर ऑफ गंगा डायनेस्टी के थे इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ 12th century AD। सो दीज आर द थिंग्स हियर। एंड देन आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ श्री जगन्नाथ टेम्पल की अगर मैं बात करूँ तो कलिंगा स्टाइल में थोड़ा आर्किटेक्चर है इनका, और नागरा स्टाइल, यू कैन से नागरा एंड यू नो नागरा नॉर्थ में होता है ना, तो वो स्टाइल इनकी जो है, आपको पता होगा साउथ में थोड़ा सा, एक साउथ में ऐसे रहता है और नॉर्थ में, साउथ में ऐसे रहता है स्टाइल, जैसे आप देख रहे हो ये लाइक, और नॉर्थ में ऐसे थोड़ा हो जाता है ना, राइट। ओके, सो देवला, ये विमान और देवला और गर्भगृह बिल्ड इन स्टाइल ऑफ नागरा। रेखा देवला कैरेक्टराइज बाय कर्विलिनियर टावर नोन एज शिखर। जगमोहन की बात करें तो इट इज इन फॉर्म ऑफ पिद्दा देवला। सो ये सारा मतलब लिखा हुआ है कि आपका कैसे कैसे है यहाँ पर शेप्स वगैरह। शिखर हैज 3 tiers ऑफ डिमिनिशिंग पिद्दास। और फिर क्या, नाट मंडपम, ऑडियंस एंड डांसिंग हॉल आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये घाटा या पिद्धा हो जाएगा, पिद्धा जगमोहन। रेखा देवल इसी को बोलते हैं, इसमें कलश रखा हुआ है, ठीक है। अमलक ये वाला पार्ट होता है। भूमि ये हो गया, अमाल ये हो गया, राधा राहापा का हो गया, फिर ये इतना इतना, मतलब आप फिगर के थ्रू देख सकते हो, ठीक है। भोग मंडपम हॉल होता है जहाँ पर रेजिडिवरी ऑफरिंग्स होती हैं, ऑफरिंग जहाँ प्रेयर वगैरह होती है, जहाँ पर प्रसाद वगैरह दिए जाते हैं, ऑफरिंग्स वगैरह होती हैं, से। नाट मंडपम जहाँ पर डांसिंग हॉल होता है ये। जगमोहन जहाँ पर शिखर वगैरह के होते हैं, मतलब टीयर्स होते हैं डिमिनिशिंग पिद्दास के, यू कैन से। ऑन बोथ साइड्स ऑफ आउटर वॉल ऑफ मेन टेम्पल, फिगर जो है विष्णु के, मतलब दोनों साइड से आउटर ऑफ वॉल ऑफ मेन टेम्पल के दोनों साइड में विष्णु के फिगर्स रखे हुए हैं, ठीक है। एंड 4 ऑन ईदर साइड, 4 हर साइड में, ठीक है, आर कार्व्ड विच ऑल टुगेदर डिपिक्ट्स 24 फॉर्म ऑफ विष्णु, जिसमें 24 तरह के विष्णु को डिपिक्ट किया जाता है, 24 फॉर्म्स जो हैं उनके, लाइक केशव, माधव, दामोदर, नारायण एक्सेट्रा। अब रत्न भंडार की बात करें तो ये नदन साइड में लोकेटेड ऑफ जगनमोहन के असेंबली हॉल ऑफ टेम्पल एंड कंप्राइजेस बाहर, मतलब ऑफ बाहर भंडार, आउटर चेम्बर एंड भीतर। तो बाहर भंडार एंड भीतर भंडार ऐसा होता है। एडिशनली मगजी लड्डू, ये जो लड्डू होता है उड़ीसा के ढेनकानल डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ज़्यादा ये फेमस होता है, और ये वन ऑफ 56 भोग में से एक लड्डू है जो यहाँ पर होता है। प्रसाद है श्री जगन्नाथ टेम्पल गॉड, इसको GI टैग मिला हुआ है, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो मगजी लड्डू जो है इसको मिला हुआ GI टैग। ओके, सो 4th टॉपिक, देखो यू कैन नॉट लर्न एवरीथिंग, तो आप जब भी इसको पढ़ो ना तो एक छोटी सी शॉर्ट नोट्स बना लो जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लिख लो। जैसे विरूपाक्षा टेम्पल पेविलियन आप लिखने जा रहे हो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो दैट, और जो सालू मंडप इसको बोलते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ये कोलैप्स जो है टॉरेंशियल रेन्स की वजह से, मतलब ऐसे आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। तो विरूपाक्षा टेम्पल के बारे में आप लिख सकते हो कि ये लॉर्ड विरूपाक्षा से डेडिकेटेड है, जिनको पंपा पाथी भी बोलते हैं, जो फॉर्म ऑफ शिवा के लिए डिवोटेड होते हैं, मतलब फॉर्म ऑफ शिवा, एंड कंसॉर्ट ऑफ लोकल गॉडेस पंपा देवी। कंसॉर्ट मीन्स उनकी वाइफ,
span, like you can say. And located at Hampi, Karnataka में located है, which was the capital city of विजयनगर kingdom का capital city है ये. 14th C से लेकर 16th C इनका time period है. And it is the part of group of monuments at Hampi, which is UNESCO World Heritage Sites. Okay, prime example of Dravida style of temple architecture, characterized by its grand गोपुरम्स वगैरह, विमान, इंट्रिकेट कार्विंग्स होती हैं, पिलर्ड हॉल होते हैं, द्रविदा स्टाइल में है. ठीक है. देन टेम्पल हिस्ट्री की बात करें तो विरूपाक्षा टेम्पल वॉज बिल्ड ओवर सेंचुरीज, बहुत पहले बन चुका है, विद इंस्क्रिप्शन सजेस्टिंग दैट द अर्लीस्ट श्राइन जो थी ना वो 1740 CE में बनी थी. और किसने बना था? चालुक्य की क्वीन थी लोक महादेवी. ओके, लोका महादेवी, टू कॉमेमोरेट मतलब कॉमेमोरेट करने के लिए उनके हस्बैंड की विक्ट्री ओवर द किंग्स फ्रॉम द साउथ. ओके, तो बहुत पहले बन चुका है 1740 CE में. पल्लवास, चालुक्य, होयसालास एंड चोलास, ये सब ने जो है इसको पैट्रोनाइज किया था इस पर्टिकुलर टेम्पल को. बट इट वॉज सब्सटेंशियली एनलार्ज विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, बट विजयनगर एम्पायर का ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था, यू कैन से. विजयनगर में संगम किंग्स जो थे वो ट्रांसफॉर्म किए थे वो श्राइन को इनटू मेजर रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स. एंड जो तुलवास थे उन्होंने ग्रेटली एक्सपैंड किया था टेम्पल को, यू कैन से. कृष्णदेवराय 1509 to 29, ही कंस्ट्रक्टेड अ हॉल इन्होंने बनाया इन द फ्रंट ऑफ मेन श्राइन टू मार्क हिज एक्सेशन. ओके, ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड द ईस्टर्न गोपुरम्स भी इन्होंने बनाया था. यू कैन से गोपुरम ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पर होता है. मंडप थोड़ा आगे जाके होता है. गर्भगृह एकदम मंदिर में डीटी जहाँ होते हैं वहाँ पर होता है. शिखर ऊपर होता है. विमान आपको पता है ये बीच वाला पोर्शन. ओके, देन फीचर ऑफ द्रविदा स्टाइल में आप देख लो, गर्भगृह के बारे में बता रहे हैं, ओल्डेस्ट पार्ट होता है. टेम्पल इज एनक्लोज विद इन अ कंपाउंड वॉल, तो ये गोपुरम आप देख लो, ये इनिशियली जहाँ से एंटर करते हैं. ठीक है. शेप ऑफ मेन टेम्पल, विमान जो होता है आपका. ठीक है, दैट राइजेस ज्योमेट्रिकली रादर देन कर्विंग. शिखर ऑफ नागरा, तो नागरा स्टाइल में कर्विंग होता है, बट यहाँ पर जो है आप देख लो ज्योमेट्रिकली पैटर्न में है. ठीक है. मंडप इज एंट्रेंस टू द टेम्पल दैट इनकॉर्पोरेट्स स्पेस, मंडप में स्पेस वगैरह होता है ताकि वहाँ पर ज़्यादातर वर्शिपर्स आए और वहाँ पर म्यूजिक वगैरह डांस वगैरह हो सके. ठीक है. द्वारपाला जो होते हैं, डोर कीपर्स होता है, स्कल्पचर्स, सो वो टेम्पल को गार्ड करते रहते हैं. लार्ज वाटर टैंक भी वहाँ पर होता है टेम्पल के अराउंड में. ठीक है. अदर स्कूल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की मैं बात करूँ, पॉपुलर इन नदर्न इंडिया में नागरा स्टाइल फेमस है, आपको पता होगा. स्टोन प्लेटफॉर्म पे बना होता है विद स्टेप्स सीढ़ियाँ भी होती हैं वहाँ पर. पंचायतन स्टाइल में होता है जहाँ पर यू कैन से बीच में एक कॉर्ड होते हैं, बाकी 4 कॉर्ड साइड में होते हैं. ओके, सो 4 स्मॉलर सब्सिडियरी कॉर्ड्स होते हैं और एट द 4 कॉर्नर्स. देयर वाज नो वाटर टैंक और रिजर्वायर, कोई वाटर टैंक रिजर्वायर नहीं है. टू मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लान है, मतलब क्रूसिफाइड मतलब ऐसे होता है कि लाइक स्क्वायर शेप में होता है ऐसे. ठीक है, करके, तो विद द नंबर ऑफ ग्रेजुएटेड प्रोजेक्शन रथकास होते हैं इन द मिडल ऑफ ईच फेज. ओके, देन कर्वीलिनियर टावर की अगर मैं बात करूँ, tower शिखर gradually curving inwards and capped with aspheroid slab with ribs around the edge. अमलक वगैरह भी होता है. अमलक आपको पता होगा ना, ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है अमलक, यू कैन सी. ठीक है. मंडप हो गया, प्लिंथ हो गया, तो दीज आर द स्टाइल्स. यू कैन सी दीज थिंग इन योर आर्ट एंड कल्चर. जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि नॉर्थ में एंड साउथ में कैसे होता है स्ट्रक्चर्स वगैरह. अब आप ये कर्वीलिनियर टावर में आप देख लो, सन टेम्पल जो मोधेरा का वो कर्वीलिनियर में ही है. सोमनाथ टेम्पल जो है वो भी एग्जैक्टली सारा जो होता है वो साउथ में होता है, राइट. तो ये मतलब यू कैन से नागरा एंड द्रविडियन दोनों का एक मिक्सड स्टाइल होता है ना. साउथ यू कैन से साउथ में द्रविडियन होता है, नॉर्थ में नागरा होता है, वे सारा मिक्स है दोनों का. ठीक है. पैट्रोनाइज किसने किया? चालुक्य, राष्ट्रकूटा, होयसालास. ठीक है. डिपार्टिंग फ्रॉम द्रविडियन स्टाइल, इट डज नॉट हैव कवर्ड एम्पलीट्री अराउंड सैंक्टम. सो लैड फ्रॉम खान, ये जो एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, लैड खान टेम्पल एट एहोल, टेम्पल्स एट बादामी, विरूपाक्षा टेम्पल पद्दकल में, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं. ओके, अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यहाँ पर. तो संगम डायनेस्टी जो है स्टैब्लिश किसने किया था? हरिहर वन एंड बुक्का राय फर्स्ट. सलुवा को किसने किया था? असेंडेड टू पावर आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ संगम डायनेस्टी. तो संगम के बाद ये पावर में आ जाते हैं. तुलुवा जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा मतलब रूल किया. सेकेंड थिंग कि जब विजयनगर एम्पायर अपने जेनिथ पे इन्हीं के टाइम पे था, तुलुवा के टाइम पे. ठीक है. फिर अराविदु आती है, तो वहाँ तो मतलब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर स्टार्ट हो जाता है, तो मतलब वहाँ से जो विजयनगर एम्पायर का वहाँ से डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है, फिर एकदम डिक्लाइन हो जाता है. ओके, एक्सटेंड की बात करें तो ड्यूरिंग द रूल ऑफ कृष्णदेवराय, द लैंड बिटवीन तुंगभद्रा एंड कृष्णा रिवर के बीच की जो लैंड थी जिसको रायचूर दोआब बोलते थे, वो एक्वायर्ड उन्होंने कर लिया था 1512 में. और रूलर ऑफ उड़ीसा वॉज सब्ड्यूड, इनके आगे सब्ड्यूड कर दिए थे. और बहुत सारे इन्होंने डिफीट, मतलब लाइक सेवन डिफीट वर इन्फ्लिक्टेड ऑन सुल्तान ऑफ बीजापुर. सो दीज आर द थिंग्स, मतलब ही वॉज अ ग्रेट रूलर, यू कैन से, कृष्णदेवराय. एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो अमार नायकास वर मिलिट्री कमांडर्स हु वर गिवन टेरिटरीज टू रूल बाय राया. राया ने इनको दिया था टेरिटरी रूल करने के लिए. एंड दे कलेक्टेड वो
टैक्स कलेक्ट किया करते थे और कुछ रेवेन्यू का अपने पार्ट जो है अपने पास रख लिया करते थे वो पर्सनल यूज़ एंड मेंटेनेंस ऑफ एलिफेंट्स एंड हॉर्सेज ये सभी मेंटेन किया करते थे उस पैसे से एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल एंड इरीगेशन वर्क्स एक्सेट्रा। ओके, ये एक अयगार सिस्टम था जिसमें 12 फंक्शनरीज होते थे जिसको कलेक्टिवली हम अयगार्स कहते थे, जिनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी हर विलेज और एक बार एंड वंस अलॉटेड। ओके, तो ऑफिस बिकेम हेरिडिटरी, तो ये हेरिडिटरी ऑफिस बन गया था। अमारम एंड भंडर, ये क्या है, भंडारवादा। ओके, तो भंडारवादा वर द लैंड्स इन पोजीशन ऑफ, इनके अंदर में जो लैंड्स होती थी उनको यही बोलते थे। एंड द नायकाज एंगेज्ड कनियालार फॉर द कल्टिवेशन ऑफ दीज लैंड्स। ओके, फिर ये क्या हो जाएगा, मान्याज वर द टैक्स फ्री लैंड्स थी ये जो टेम्पल्स को दी जाती थी। आर्किटेक्चरल मार्वल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये सारे टेम्पल्स आपके पास हैं। हम्पी कॉम्प्लेक्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है। लिटरेचर की बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास अमुक्ता मलयादा वर्क इन स्ट्रीट क्राफ्ट एंड जम्बावती कल्याणम संस्कृत प्ले था बाई कृष्ण देवराया। ओके, कृष्ण देवराया कोर्ट हैड इतने मतलब ये कोर्ट हैड अष्टा दिग्गजरू, जब मतलब यहाँ पर 8 स्कॉलर्स थे उनके, यू कैन से उनके कोर्ट में 8 स्कॉलर्स थे। ठीक है, कृष्ण देवराया के। सो दिस इज इट। 1.5 अब कवर करते हैं। तो 1.5 में क्या है, गांधी सरोवर केदारनाथ टेम्पल। मासिव अवलांचे आया था अभी जिसने अभी गांधी सरोवर जो मतलब है टेम्पल उसको हिट किया, और ऑल्सो नोन एज इसको चोराबारी ताल भी कहते हैं, लोकेटेड नियर केदारनाथ टेम्पल इन उत्तराखंड। ओके, गांधी सरोवर की बात करें तो ओरिजिनली इसको कांति सरोवर कहा जाता था। ओरिजिनेट होता है फ्रॉम चोराबारी बामा ग्लेशियर। बिलीव किया जाता है कि जो लेक लॉर्ड शिवा इम्पार्टेड द नॉलेज ऑफ योगा, योगा का नॉलेज यहीं पर उन्होंने इम्पार्ट किया था टू द सप्तऋषिस को दिया था। ठीक है, इम्पार्ट किया, प्रदान किया। ओके, अब आप देख लो ज्योतिर्लिंगास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 12 है हमारे पास। कहाँ कहाँ पर कौन कौन से आपको पता होना चाहिए। केदारनाथ उत्तराखंड में है, वैद्यनाथ झारखंड में है, काशी विश्वनाथ यूपी में है, कृष्णेश्वर महाराष्ट्र में है, मल्लिकार्जुन आंध्र में है, रामेश्वरम तमिलनाडु में है, भीम शंकर जो है महाराष्ट्र में है। ओके, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में हमारे पास 3 है। ठीक है, सोमनाथ गुजरात में है और नागेश्वर ये दोनों गुजरात में है। ओमकारेश्वर एमपी में है, महाकालेश्वर तो ये दोनों भी एमपी में है। ठीक, ओके। देन केदारनाथ टेम्पल की बात करें तो 1 ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगास में से एक ये भी है एंड डेडिकेटेड टू भगवान शिवा इन इंडिया। ओके, अ पार्ट ऑफ द 4 धाम सर्किट है ये, 4 धाम सर्किट का एक पार्ट है जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, केदारनाथ। तो चौथा आप लिख लो यहाँ पर केदारनाथ के ऊपर लिखा हुआ। ओके, संगमेश्वर टेम्पल की अगर मैं बात करूँ तो संगमेश्वर टेम्पल इज सबमर्ज्ड हो गया ड्यू टू फ्लडिंग आई भी कृष्णा रिवर में, जिसकी वजह से ये टेम्पल सबमर्ज्ड हो गया था। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, नंदयाल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है। ये सबमर्जेस एनुअली इन द बैक वाटर्स ऑफ श्रीशैलम डैम, तो एनुअली जो है बैक वाटर्स श्रीशैलम डैम की वजह से सबमर्ज हो जाता है। ठीक है, संगमेश्वर टेम्पल की बात करें तो ये लॉर्ड शिवा के लिए होता है, चालुक्य डायनेस्टी ने इसको बिल्ड किया है और कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर कृष्णा एंड भवानशी रिवर के कॉन्फ्लुएंस में है अलॉन्ग विद द 5 अदर ट्रिब्यूटरीज हैं, यहाँ पर 5 ट्रिब्यूटरीज, और इसकी वजह से इसका नाम है संगमेश्वर। ओके, अदर संगमेश्वर टेम्पल की अगर मैं बात करूँ, श्री केतकी संगमेश्वर टेम्पल तेलंगाना में है और संगमेश्वर टेम्पल भवानी तमिलनाडु में है। संगमेश्वर टेम्पल कर्नाटक कहाँ पर है, ये है आपका कर्नाटक में, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी है, तो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पत्तादकल। ठीक है, कामाख्या टेम्पल की अगर मैं बात करूँ तो अम्बुबाची जो मेला होता है कामाख्या टेम्पल में असम में, वो स्टार्ट हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो अम्बुबाची मेला होता है ना, ये असम का ही है, तो कामाख्या टेम्पल में सेलिब्रेट होता है, तो अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, फेस्टिवल कॉमेमोरेट्स करता है ईयरली मेनिस्ट्रुएशन ऑफ गॉडेस कामाख्या। ठीक है, तो उनका ईयरली मेनिस्ट्रुएशन एंड लोकेटेड ऑन द नीलाचल हिल्स कामागिरी, रिकंस्ट्रक्टेड मिड 16th सेंचुरी में रिकंस्ट्रक्ट किया गया था बाई कोच डायनेस्टी, जिनको पहले काला पहाड़ ने डिस्ट्रॉय किया था, लाइक ओरिजिनल टेम्पल डिस्ट्रॉयड बाय काला पहाड़। ठीक है, नीलाचल स्टाइल अगर आर्किटेक्चर की बात करूँ तो इज यूज इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल। ओके, एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल की अगर मैं बात करूँ तो अपर बर्मा जो होता है फ्रॉम द माइग्रेशन ऑफ थाइस एंड मिक्स विद पाला स्टाइल, तो मतलब इन दोनों स्टाइल का मिक्सअप है थोड़ा। लेटर इवॉल्व विद होम स्ट्रक्चर, होम स्टाइल की तरह इवॉल्व हुआ था बाद में, पहले इन दोनों का मिक्सअप था। ठीक है, एंड वन ऑफ द 51 शक्ति श्राइन्स में एक होते हैं कामाख्या टेम्पल एंड बिलीव टू बी द प्लेस वेयर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो गॉडेस सती का था वो सेटल हुआ था। अ सेंटर ऑफ तांत्रिक वर्शिप है ये, हियर द बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ आर्यन एंड नॉन आर्यन कम्युनिटीज कन्वर्ज। अब ज्योतिर्मठ और जोशीमठ द सेंटर ने अप्रूव किया है द उत्तराखंड गवर्नमेंट प्रपोजल फॉर रीनेम करने के लिए जोशीमठ तहसील को इन चमोली डिस्ट्रिक्ट टू ज्योतिर्मठ, तो जोशीमठ से भी ज्योतिर्मठ नाम हो गया इसका, तो दिस इज इट एंड द रीनेमिंग वाज आल्सो अप्रूव बाय
कुशिया कोतवाली तहसील, इस तहसील ने अप्रूव किया नैनीताल डिस्ट्रिक्ट टू परगना श्री कैची धाम। ओके, सो रीनेमिंग अप्रूव किया इन्होंने। अबाउट ज्योतिर्मठ, वन ऑफ द 4 कार्डिनल मथास स्टैब्लिश बाय 18 फिलोसफर आदि शंकराचार्य ने इसको स्टैब्लिश किया था अक्रॉस इंडिया टू प्रमोट अद्वैत वेदांता फिलोसफी को प्रमोट करने के लिए इसको किया था, ठीक है, स्टैब्लिश। एंड अद्वैत वेदांता फिलोसफी जो है वर्जन है किसका, वेदांता का, जो कि ट्रांसलेटेड है एज नॉन डुअलिज्म। अकॉर्डिंग टू इट, ब्राह्मण जो है द अल्टीमेट ट्रांसेंडेंट एंड इमैनेंट गॉड ऑफ द लैटर वेदास ने अपीयर्स टू द सेपरेट वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स क्रिएटिव एनर्जी माया। तो माया की वजह से, मतलब यू कैन से सेपरेट वर्ल्ड दिखता है हमें बिकॉज ऑफ क्रिएटिव एनर्जी, जो कि माया होती है। माया मीन्स काला जादू टोना, लाइक दैट। माया मतलब बेसिकली चमत्कार और शक्ति अलग तरीके। दैट इज बिलीव दैट आदि शंकराचार्य ने परफॉर्म किया था पिनांस। पिनांस मतलब संन्यास लिया उन्होंने काफी टाइम तक ज्योतिर्मठ अंडर ए ट्री नोन एज अमार। इस ट्री के अंदर अमार कल्प वृक्ष, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज विंटर अबोट। तो ये ठंडियों में जो उनका निवास था ऑफ लॉर्ड बद्रीनाथ का, वो यही था। बेस कैंप फॉर माउंटेनियर्स, माउंटेनियर जब आते हैं उनका बेस कैंप है। अटेम्प्टिंग टू क्लाइम नंदा देवी पीक, जो नंदा देवी पीक को क्लाइम करने की कोशिश करते हैं। ओके, अब क्या है, अलागर टेम्पल तमिलनाडु। द प्रोसेशन ऑफ द लॉर्ड कलाजागर बैक फ्रॉम द वैगई रिवर मार्क द एंड ऑफ द चित्रई फेस्टिवल। तो यू कैन सी जब प्रोसेशन होता है लॉर्ड कलाजर का बैक फ्रॉम द वैगी रिवर से बैक में, तो मतलब जब ये होता है तो मतलब उसका मतलब है कि चित्रई फेस्टिवल का एंड हो चुका है। एंड अबाउट अलागर टेम्पल की अगर मैं बात करूँ, लोकेटेड ऑन द फुट हिल्स ऑफ अलागर हिल्स इन मदुरई तमिलनाडु। ओके, तो यहीं पर ये सिचुएटेड है। एंड टेम्पल 108 अबोड्स, वन ऑफ द 108 अबोड्स है ना, लॉर्ड विष्णु के 108 अबोड्स हैं, उनमें से एक ये भी है, ठीक है। वर्शिप हियर इन द नेम ऑफ कलाजागर, कलाजागर के नेम से यहाँ वर्शिप किया जाता है। इसमें 6 कॉरिडोर्स हैं जो कि सराउंडेड बाई 4 वॉल से सराउंडेड है। टेम्पल ऑल्सो फाइंड्स मेंशन इन तमिल एपिक शिलापद्धिकरण में इस टेम्पल का मेंशन है। एंड इन हिम्स ऑफ अलवर्स, अलवर्स के हिम्स में द पिलर ऑफ द मंडपम वो आर डिपिक्टेड इन द नायक आर्ट स्टाइल में पिलर्स जो हैं वो बने हुए हैं। श्री माधव पेरुमल टेम्पल इंस्क्रिप्शन फाउंडेड श्री माधव पेरुमल टेम्पल विच हैज लार्जली रिमेन सबमर्ज्ड बाय तो इस डैम की वजह से, भवानी सागर डैम की वजह से ये जो टेम्पल है ना, ये हमेशा सबमर्ज्ड रहता है। रिवील्ड 1000 years ओल्ड ट्रेड रूट, ठीक है। तो यू कैन से, तो ये हमेशा समझ रहता है। लेकिन कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं इस टेम्पल में जिसकी वजह से हमें पता चला है कि 1000 साल पहले का ओल्ड ट्रेड रूट कैसा था। अब ट्रेड रूट के बारे में बात करें तो रूट कनेक्ट करता है गोंगू रीजन वेस्टर्न तमिलनाडु विद सदर्न कर्नाटका एंड केरल बाय क्रॉसिंग द रिवर भवानी एंड रिवर मोयर। 1338 में वीरा जो सिद्ध केथकल दंडकान्या कंस्ट्रक्टेड द श्री माधव पेरुमल टेम्पल को उन्होंने बनाया था। टेम्पल डेडिकेटेड है इन गॉड को, लॉर्ड शिवा जिसको बोलते हैं। ओके, द एरिया केम अंडर द होयसाला रूल्स। ओके, केसरिया स्तूपा की अगर मैं बात करूँ तो इज बिलीव टू बी द टॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा। ऐसे माना जाता है कि टॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा है इन द वर्ल्ड, दुनिया में। और लोकेशन ईस्ट चंपारण बिहार में है। बिल्ट इन सर्कुलर शेप में बना हुआ है। स्ट्रक्चर आप देख लो, ब्रिक्स, मड एंड लाइम मोटा। हाइट की बात करें तो 104 फीट है। टॉलर देन बोरोबुदुर स्तूपा जो जावा में है उससे भी बड़ा है। वर्ल्ड हेरिटेज मोमेंट है, वो मोनूमेंट है। एंड चाइनीज ट्रैवलर्स की बात करें तो फायान जो 5th सेंचुरी सी में एंड ह्वेनसांग 7th सेंचुरी में सी में ट्रैवल किए थे, इंडिया में आए थे, तो उन्होंने इस स्तूपा का नाम लिखा हुआ है। नाउ जो है इंपॉर्टेंस की बात करें तो इट इज बिलीव द स्तूपा जो है बिल्ड मतलब इसको बनाया गया था टू कॉमेमोरेट द स्पॉट वेल लॉर्ड बुद्धा ने जहाँ पर अपना 22nd सर्मन दिया गया था, उस पर्टिकुलर प्लेस पे ये स्तूपा बनाया गया है, ठीक है। एंड द मार्क टू प्लेस वेयर इज अनाउंस द इम्पेंडिंग डेथ, उन्होंने जहाँ पर अपने डेथ को अनाउंस किया था वहाँ पर भी बुद्धा ने अनाउंस किया अपनी प्रीवियस एग्जिस्टेंस एज चक्रवर्ती राजा एट दिस स्तूपा। एंड देन बुद्धा ऑल्सो आस्क्ड लिच्छवीज टू रिटर्न टू वैशाली, उन्होंने लिच्छवीज से कहा कि आप वैशाली वापस चले जाओ आफ्टर गिविंग देम बैगिंग बाउल। ओके, टू मार्क द स्पॉट द लिच्छवीज ने ही वहाँ पर स्तूपा बनाया उसी स्पॉट को मार्क करने के लिए। और धीरे धीरे क्या होता है कि ड्यूरिंग द मौर्य, शुंगा एंड कुशाना पीरियड इट बिकेम अ ब्रिक stupa with several additions and enlargement. So this is it about this. So you cannot learn everything, right? So just go through it. आप places याद कर लो, थोड़ा न्यूज़ में क्यों था ये याद कर लो, कौन से ट्रैवलर गए, किस सेंचुरी में गए, बस यही सब याद कर लो. You cannot learn everything. ओके, चंद्रावली केव कॉम्प्लेक्स की बात करें तो सिचुएटेड इन चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ओके, यहाँ पर कर्नाटक में है ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो भी है। द केव कॉम्प्लेक्स वॉज इन द न्यूज़ में था ड्यू टू इट्स नीड फॉर रिपेयर, क्योंकि रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जरूरत है इसको, दैट्स व्हाई इट वाज इन द न्यूज़। और ये डेटिंग बैक टू प्री हिस्टोरिक टाइम से है ये, विद एविडेंस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन फ्रॉम आयरन एज से। इट इज ऑल्सो नोन एज द अंकाली मैथ, इसको अंकाली मैथ बोलते हैं। फिजिकल डिस्क्रिप्शन की अगर मैं बात करूँ तो चेम्बर्स इंक्लूड अ प्लेस ऑफ वर्शिप विद अ शिवलिंग
मतलब ये इसमें है, एंड रूम्स फॉर विजिटर एंड साधुस। ओके, तो ये सारी, ये ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, वाटर आउटलेट है, कनेक्टेड टू इंटरनल टैंक, एंड लाइब्रेरी भी है वहाँ पर। ज्योग्राफी की बात करें तो नेस्टेड बिटवीन टू जाइंट मोनोलिथिक रॉक्स हैं, उनके बीच में ये बना हुआ है। इट इज़ सराउंडेड बाई 3 हिल्स, 3 हिल्स हैं वहाँ पर, चित्रदुर्ग एंड किरा बानाकल्लू एंड जोलागुद्दा। ठीक है, तो ये सारी डायनेस्टीज और आर्टिफैक्ट के सातवाना, होयसाला, विजयनगर, रोमन, चाइनीज पीरियड इन सब से रिलेटेड है। अ नोटेड रॉक इंस्क्रिप्शन बाय किंग मयूर शर्मा ऑफ द कदम्बा डायनेस्टी भी इससे रिलेटेड है, फ्रॉम AD 450 मार्क्स इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। ये रॉक इंस्क्रिप्शन जो है इस पर्टिकुलर डायनेस्टी से मार्क करती है। एंड माइथोलॉजिकली कनेक्टेड टू किंग चंद्रहासा ऑफ कुंताला। तो बहुत सारे यू कैन से हिस्टोरिकल से जो इनका लगाव है, या यू कैन से जो लीनियज है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो कनेक्शन है। कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिलीव टू हैव बीन यूज बाय सेंट्स फ्रॉम अंकलागी फॉर मेडिटेशन एंड पॉसिबली एज एजुकेशनल सेंटर, जिसको गुरुकुल बोलते हैं। तो ये सब इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस है। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट टॉपिक, एंड वी विल cover second topic in the next video. Okay, so please like, subscribe and share my channel, and bye for now. We'll meet again in the next video. Bye.